वाला जो है ना, ये पाकिस्तान में ये होता है कि मोस्टली लोग, इनको ये भी नहीं पता होता कि ये प्रोफेसर जो है वो इसके साथ शी लगा के भेजना है, ये मतलब उस वक्त देखते ही नहीं है, किसी की ईमेल को चोरी करके अंधाधुंध करते जाते हैं। तो इससे ही हमारा नेगेटिव इंप्रेशन बहुत पड़ता है, और हमें एक्सेप्टेंस तो क्या मिलनी है, बल्कि दूसरे प्रोफेसर, उसी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर होते हैं वो भी हमें मतलब कि इग्नोर मारते हैं फिर इस तरह। तो आपने उसके सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, आगे आपने एक ऑथेंटिक सी ईमेल लिखनी है, ठीक है। तो उसमें आपने ज्यादातर जो जिक्र करना है वो आपने अपनी, कि आपने बताना है कि मेरा अभी मास्टर हुआ है, उसके बाद आपने रिसर्च का बताना है कि मेरी ये रिसर्च थी, ठीक हो गया, और ये मेरी पब्लिकेशन है। अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपना रिसर्च का टॉपिक बता सकते हैं कि मेरा मास्टर लेवल पे ये रिसर्च रहा है, ठीक है। और पीएचडी में अगर आप पीएचडी में लेना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई ही मास्टर में करना चाह रहे हैं, फिर आप अपना सब्जेक्ट जिसमें आप करना चाह रहे हैं तो उसमें बता दें कि मेरी थोड़ी बहुत मतलब आपकी कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टीज होंगी, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दें। फिर उसके बाद लिखें उसको ब्रीफली आई गो थ्रू योर प्रोफाइल, या फिर उसको लिख दें कि हम आपके आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने, जो कि मेरे से मतलब मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो अगर आप मुझे, यही वो की स्टेप है, अगर बार बार आप दूसरे प्रोफेसर, एक ही डिपार्टमेंट के 3 प्रोफेसर हुए तो आप तीनों को ये बता देते हैं ब्रीफली आई गो थ्रू योर प्रोफाइल, मुझे आपके जो आगे लिखा हुआ है, सो इफ यू एक्सेप्ट मी अंडर योर सुपरविजन आई कैन एक्सटेंड माई रिसर्च इन, मतलब फला मैं आपके अंदर ना रिसर्च करना चाह रहा हूँ। तीनों को आप लिख के एक ही डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, तो वो आपस में डिस्कस करेंगे, वो कहेंगे मेरे पास भी ये आई है, मेरे पास भी ये आई है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एंड में आके कि मेरा ड्रीम है आपके मतलब कि आपके सुपरविजन में पीएचडी करना। दूसरे प्रोफेसर को भी लिख के भेज देते हैं कि मेरा ड्रीम है आपके पास पीएचडी करना। तीसरे प्रोफेसर को भी क्या देते हैं, ड्रीम। तो वो जो ड्रीम है फिर वो उनका ना थोड़ा सा मतलब नेगेटिव, काफी नेगेटिव मतलब वो लेते हैं इस बात को कि ये क्या एक लोकल सा स्टूडेंट है, तो फिर उसको एक्सेप्टेंस जो है ना वो नहीं देते इस तरह, ठीक है। वैसे पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज है, तो अगर अच्छा रहे हमारा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट होते हैं इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे बाकी, मतलब बाकी अगर हम दुनिया के मुकाबले में बात करें तो हमारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं चाइना में। लेकिन इस इमेज को बहाल रखने के लिए ये है कि हम पाकिस्तान से बहुत अच्छी रिसर्च करके जाएं एमफिल लेवल पे, जिसको हम क्या करते हैं, हम जॉब करते रहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। स्कूल पे कर ली, यूनिवर्सिटी में मतलब इधर स्कूल में, कॉलेज में, ये जो प्राइवेट कॉलेज है इसका कोई फायदा नहीं। इससे आप अपनी प्रोफाइल मजबूत करने के लिए, मतलब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित करना है, तो इसके लिए आप अपनी मतलब वहां पे चाइना में जब हम सीवी भेजते हैं, इस ईमेल के साथ आपने सीवी भी अटैच करके भेजनी है, ठीक है। तो जब आपने सीवी अटैच करनी है, ये जो आपके पब्लिक स्कूल वगैरह के एक्सपीरियंस होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप ना जैसे ही मास्टर से फ्री होते हैं, एक आप एमफिल की रिसर्च को, अगर आप में कोई बच्चे मास्टर कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने बैचलर कर लिया, बीएस कर लिया, इसके बाद वो एमएससी में दाखिला लेते हैं, एमएस में, तो वो अपने रिसर्च वाले साल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें। किसी स्कूलों में ना पढ़ाएं, शाम टाइम हम अपने सुपरवाइजर के पास जाते होते हैं, मोस्टली हमारे क्या पाकिस्तान में कर रहे थे, तो बाद में सारी उम्र के लिए आप जाया हो जाते हैं। वो साल आपका बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें अगर आप अपने प्रोफेसर को भी तंग ना करें और खुद भी तंग ना हो, बाद में सारी जिंदगी आप तंग होते हैं अगर आप इस तरह मतलब उस साल में आप नहीं काम करते। क्योंकि उस साल में अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी सीवी, आपकी मतलब एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। इसके साथ ईमेल के साथ आपने अपनी सीवी भी अटैच करके भेजनी होती है। अब सीवी जो है ये यही डिसाइड करती है कि आपकी ईमेल, कि आपने कितनी स्ट्रॉन्ग ईमेल लिखी हुई है, और दूसरी आपकी सीवी, ठीक है। आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि उसमें कलरफुल ये इस तरह की चीजें नहीं देखते। वो सबसे पहले वो आपका नाम भी नहीं इवन पढ़ते। वो क्या करते हैं, मैंने पास चाइनीज के पास इतना टाइम नहीं होता, बल्कि दुनिया में अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, अमेरिका में करते हैं, ये किसी जगह पर भी करते हैं, वहां पर भी आपकी यही चीजें काउंट हो रही होती है। ये चाइना के लिए नहीं, ये हर जगह के लिए ये एप्लीकेबल है कि आपकी जो सीवी है वो आपके डायरेक्ट रिसर्च अचीवमेंट पे जाते हैं। एक वो आपकी रिसर्च डायरेक्शन होनी, मतलब कि आपकी वो क्लियर करती है कि आपकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है। दूसरी जो आपकी चीज है वो आपकी सीवी की रिसर्च अचीवमेंट। अगर आपकी रिसर्च अचीवमेंट नहीं भी है तो आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि सर मैं लिख रहा हूँ पेपर, या मैं लिख रही हूँ पेपर आजकल में, मतलब कि 1 महीने तक मैं सबमिट करवा दूंगी, तो मतलब आप उसको थोड़ा बहुत इस तरह का मतलब तसल्ली दे दें। लेकिन आपकी रिसर्च डायरेक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। रिसर्च डायरेक्शन आपकी और सुपरवाइजर की मिलती होनी चाहिए। अगर आपकी उससे नहीं मिलती होगी तो बहुत मसला बनेगा, ठीक है। और फिर आपकी चाइना में जो सीरीज होगी ना, वो चाइना में, या आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर लें, किसी भी जगह पर, मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि उसमें ये होता है कि अगर आपकी सीवी में, हमारी पाकिस्तानियों की सीवी में ये होता है मोस्टली हमने अपने मार्क्स लिखे होते हैं,
ठीक है, हमारे 90%, 98%, 97%, नो डाउट हमारे मैट्रिक में यहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन उसका चाइनीज को कोई फायदा नहीं होता, चाइनीज उसको नहीं मानते। मतलब हमारे मार्क्स में हम क्या करते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, उसके नीचे क्या अपने बुक का नाम लिख लेते हैं, फादर नेम, उसके बाद CNIC लिखते हैं। CNIC का ये नेम और फादर नेम तो ठीक है, लेकिन इसके बाद CNIC लिखा होता है। उसके बाद हमने क्या होता है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमने क्या होता है अपने मैट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स, BSc के मार्क्स, MPhil के, वो चाहे 3.99 भी है, वो उस GP का चाइनीज ने कुछ नहीं करना होता। उसके बाद फिर हम लिखते हैं 2 year एक्सपीरियंस इन पब्लिक फलां पब्लिक स्कूल में, वो भी चाइनीज को उसका भी कोई फायदा नहीं है। फलां अकेडमी होम ट्यूशन पढ़ाई है, वो चाइनीज इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि कोई भी प्रोफेसर ये चीज़ें को इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता। वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपकी रिसर्च डायरेक्शन देखता है। ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन क्या है, इसकी मेरे से मिलती है या नहीं। फिर वो CV में हम क्या करते हैं, फ्लुएंटली इन इंग्लिश, फ्लुएंटली इन उर्दू, फ्लुएंटली इन सराइकी पंजाबी, हम ये लिख रहे होते हैं। ये भी नहीं, वहां पर ये ज्यादा फोकस आपने किस पे करना है कि अगर आपको कोई मशीन वगैरह रन करनी आती है, मिसाल के तौर पे XRD मशीन पे अगर आपने काम किया हुआ है, या किसी लैब की मशीन को UV को आप बहुत अच्छे से यूज कर लेते हो, तो आप ये मेंशन कर दें फिर। ठीक है, वहां पर मतलब कंप्यूटर बजाय कि आपके स्कूल लेवल के एक्सपीरियंस, आपके कॉलेज लेवल के एक्सपीरियंस, इसका चाइना में कोई फायदा नहीं है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी आप उसको भी शार्ट रखें, मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। CV को आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने करना क्या है, एक तो आपकी रिसर्च डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो है वो आपकी रिसर्च अचीवमेंट। ठीक है, तो हमारे चूंकि रिसर्च अचीवमेंट नहीं होती हमें, लेकिन चाइना में जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं वहां पर रिसर्च अचीवमेंट होनी जरूरी है, क्योंकि ANSU स्कॉलरशिप और CSC स्कॉलरशिप जो उनका वेरी कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है, तो इसके लिए आपकी रिसर्च अचीवमेंट तकरीबन होना लाजमी है। इसी तरीके से USTC है, ये भी इसी के साथ एफिलिएटेड है, यूकैस के साथ ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने साइंटिफिक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह आपने मतलब कि अटेंड की हुई है, तो ये भी आपकी साइंटिफिक स्किल को, मतलब अगर आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया है, या किसी जगह पर भी आपने कोई लेक्चर वगैरह दिया हुआ है किसी साइंटिफिक टॉपिक पर, तो ये आपका काउंट होगा, ये भी आपकी जो है वो CV को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। ये मेरी अपनी CV थी, इसमें मैंने रिसर्च एरिया लिखा हुआ था, और मेरा रिसर्च एरिया चूंकि बहुत ही वाइड था, तो मैंने ये लिखा है। तो इस तरह मेरा रिसर्च एरिया वाइड होने की वजह से मुझे ये फायदा होता है कि मैं किसी भी सुपरवाइजर को उस टाइम पर अप्रोच कर सकती थी, जो कि इससे जितना रिसर्च एरिया वाइड होगा आपका, मतलब जितने जितने रिसर्च एरिया मतलब आपका ज्यादा होगा, जिस तरह मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल है, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल, तो मैंने क्या करना है, सेंसिंग वाले के पास भी अप्लाई कर सकती हूँ, मोबाइल वगैरह में यूज होती हैं ये, किसी भी जगह पर स्टोरेज डिवाइसेस होती है, एनर्जी स्टोरेज, इस तरह वाटर सप्लाइटिंग, ये सारा मेरा रिसर्च एरिया वाइड होने की वजह से मुझे काफी बेनिफिट मिल जाता था। तो आप भी इसी पर, और लेटेस्ट टॉपिक पर रिसर्च MPhil लेवल पे करने का फायदा यही होता है कि एक तो वहां पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, और रिसर्च डायरेक्शन जब वो चेक करता है तो लेटेस्ट टॉपिक होगा ना आपका, तो सुपरवाइजर भी बहुत मुतासर होते हैं चाइनीज जो है। ठीक है, इसके बाद करंट रिसर्च मेरी ये है, मतलब ये मैंने उनको मेंशन किया था कि मेरी करंट रिसर्च आजकल मैं इसी चीज पे काम कर रही हूँ। और अगर आपका किसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, मतलब मोस्टली इस तरह होता है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी कोई प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, तो वो मास्टर लेवल पे भी ले लेते हैं मोस्टली स्टूडेंट। तो अगर आप किसी मतलब पार्ट है प्रोजेक्ट का, तो वो भी CV में मेंशन करें कि मैं करंटली ये प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, तो ये वाले जो हैं वो मेरे रहते हैं, मतलब मैं इसका अभी भी पार्ट हूँ। तो मैं तो इससे ये फायदा होता है, सुपरवाइजर को पता चलता है कि वाकई ये साइंटिफिक इसमें स्किल है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो थे मेरे, ये तो मेरी CV का सैंपल था, और इसके नेक्स्ट भी मेरी CV का ही सैंपल था कि मेरी रिसर्च अचीवमेंट ये हैं, और इसके अलावा मैंने ये कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं। तो ये मेरा सारा जो है वो अब तक, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये पहला है, ये की स्टेप है, इसके बाद फिर बाई मार वाला होगा कि अप्लाई कैसे करना है। पहले ये एक्सेप्टेंस के लिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है।